ओम साईं राम। यूट्यूब के चैनल साईं की बेटी में आप सब साईं भक्तों का स्वागत है। बाबा का एक भक्त बाबा से बहुत प्यार करता पर बाबा को भोग नहीं लगाता, तो बाबा को ये अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन बाबा उसके सपने में आए और उसको कहने लगे कि कभी अकेले मत खाया करो। ईश्वर और जो तुम्हारे गुरु हैं वो हमेशा तुम्हारे आसपास होते हैं। उन्हें अपने भोजन और दूसरे खान पान में हिस्सा जा न्योता दिए बिना खाना बहुत बड़ा स्वार्थ होगा। बाबा कहने लगे कि जरा कल्पना करो कि तुम्हारे जो गुरु हैं तुम्हारे आसपास बैठे हैं और तुम उन खाने के लिए पूछे बिना ही खाना खा रहे हो, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं। तुम उन्हें नहीं देख सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि वे तुम्हारे आसपास नहीं हैं। क्या तुम इसे दुख और स्वार्थ नहीं मानोगे? फिर बाबा कहने लगे कि एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि तुम जो देते हो वह मैं नहीं लेता। मैं अपने आगे रखे गए हर भोग को ग्रहण कर आशीर्वाद देता हूँ बेटा। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होती है कि जो मेरा भक्त है मेरे साथ हर वस्तु बांटता है। बेटे तुम मेरे साथ अपने दुख और खुशियाँ बांटो, अपना भोजन, अपनी द्विधा बांटो, तुम्हारे भरम प्यार और बेचैनी बांटो। मैं ये सब चाहता हूँ। मुझे भी किसी भी चीज़ से परे मत रखो, किसी भी चीज़ से नहीं। मेरे बच्चे मैं तुम्हारे भीतर हूँ और तुम मेरे भीतर समाये हो। हम दोनों एक ही हैं। हर बच्चा मेरे अंदर है और मैं हर बच्चे के अंदर समाया हूँ। मैं ही सूर्य उदय, मैं ही सूर्यास्त हूँ, मैं ही चंद्रमा और उसकी घटती बढ़ती कलाएँ हूँ। मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ और उससे निकलने वाली ऊष्मा भी मैं ही हूँ। कभी भी मुझे अपने मन व पदार्थ से भिन्न मत जानो। मैं ही सब हूँ और सब में ही मैं ही हूँ। तुम कई बार इस भ्रम में जीते हो कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तो तुम्हें धीरे धीरे जो तुम्हारा गुरु है तुम्हें छोड़ देगा जब तुम्हारे अंदर अहम और मैं आ जाता है। तुम्हारा जो मार्गदर्शक है लगातार तुम्हारे साथ संपर्क साधने की कोशिश करता है, अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है, पर तुम उसकी बात पर गौर नहीं करते। तो तुम्हारा जो गुरु है ना वो आह भर कर आगे चल देता है। उस समय तुम सही मायने में अकेले रह जाते हो। अगर तुम्हें अपनी बेवकूफ़ी का जरा भी एहसास होता है और तुम उन्हें वापस पुकारते हो तो वो लौट आते हैं, पर वे लौटते तभी हैं जब उन्हें लगता है कि सचमुच तुम्हें उनके साथ की ज़रूरत है। वे बहुत संवेदनशील होते हैं। तो मेरे बच्चे, इसलिए तुम हमेशा अपने गुरु से प्यार किया करो, उससे बातें किया करो। जो भी तुम्हारी परेशानी है अपने गुरु के साथ बांटो। किसी और को मत कहा करो, दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं। गुरु तुम्हारी सब बातें सुनता है। तुम्हें लगता है कि नहीं सुन रहा, पर वो सब सुनता है। जब सही समय आता है तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता है। बस तुम विश्वास करना सीखो। मैं भोग लगाने पे भी अपने साथ बाबा का एक चमत्कार तो नहीं, एक बाबा का प्यार कहती हूँ। मैं हमेशा बाबा को भोग लगाती हूँ। थर्सडे को मेरी कोशिश रहती है कि बाबा को पीली चीज़ का भोग लगाऊं, कभी कड़ी चावल, कभी पोहा, कभी बेसन का चिल्ला। तो एक वीरवार को मैंने बाबा के लिए पोहा बनाया और बाबा के आगे रखा। फिर 10 मिनट बाद उसको उठाया तो पता नहीं मन में क्या आया कि बाबा को कहा कि बाबा आप कभी तो खाने आ जाया करो, आपकी बेटी हमेशा ऐसे ही उठाकर चली जाती है। जिस दिन खाओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर अगला वीरवार आया तो मैंने बाबा के लिए बेसन का चिल्ला बनाया। बेसन का चिल्ला रखा। मैं बाबा के आगे 10 मिनट रखती हूँ कोई भी भोग, और फिर मैं सूर्य को जल चढ़ाने चली गई। मैं सूर्य को जल चढ़ा रही थी तो एक मोटा काला बिल्ला म्याऊं म्याऊं करता मेरे पैरों के पास आके म्याऊं म्याऊं करने लगा। और मैंने फिर अपने हस्बैंड को आवाज़ दी कि देखो बिल्ला आया हुआ है, आप दूध लेके आओ। हम वैसे रेंट के घर में रहते हैं, उस घर में बहुत कुत्ते थे, कभी बिल्ली आज तक भी नहीं देखी। वो ये बिल्ला पता नहीं अचानक उस दिन कैसे आया। फिर मेरे हस्बैंड दूध लेके आए तो उसके बिल्ले के आगे दूध रखा तो उसने नहीं पिया। फिर हमारे बाहर वाले आंगन में एक पलंग बिछा हुआ था, उस पर जाके बैठ गया। उसके बैठने का ढंग बहुत अजीब था। ऐसे लग रहा था कि जैसे एक इंसान के रूप में चौकड़ी मार के बैठा हुआ था। फिर मेरे मन में
अचानक ही आया। मैंने कहा कि ये बाबा आए हैं, जो बाबा के आगे बेसन का चिल्ला रखा है ना, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि वो लेके आओ। मेरे हस्बैंड वो चिल्ला लेके आए और उन्होंने बिल्ले के साथ पलंग पे बैठ के टुकड़े कर कर के उसे खिलाया। वो सारा बेसन का चिल्ला खा गया और मैं दूर से देखती रही। मेरा मन कह रहा था कि ये बाबा हैं, देखो बाबा ही तो थे कि बिल्ले ने दूध छोड़ा और कभी बेसन के चिल्ले नहीं खाते बिल्ले, और बाबा तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। मैं फिर बहुत पछताई कि तेरे मन कह रहा था कि बाबा है, तो उनके पास जाके क्यों नहीं बैठी, दूर से देख रही थी। और मेरे हस्बैंड कितने लकी कि उन्होंने अपने हाथ से उसे खिलाया, मैं दूर से देखती रही। पता नहीं क्यों मेरी बुद्धि विपरीत हो गई। चलो बाबा आए तो सही, इसमें भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो बाबा हमारे ऐसे बाबा है ना, आप उन्हें प्यार से पुकारो, कुछ भी कहो तो वो सब सुनते हैं। तो आप बाबा से प्यार करो और बाबा पे विश्वास करो। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मेरे जो वीडियो हैं सब लोगों तक पहुँचें। ओम साईं राम।